हेलो एवरीवन, जैसा कि हम सभी जानते हैं 7th 13th और 14th अगस्त को आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क के जो शिफ्ट थी वो ओवर हो चुकी है, एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम जानेंगे उसके कट ऑफ्स के बारे में, क्या कट ऑफ्स रह सकती हैं, क्या क्या एनालिसिस रहे। देखिए, मैंने सारे चैनल्स के एनालिसिस पर्सनली अपने स्टूडेंट्स को पूछने के बाद, सब कुछ एनालाइज करने के बाद कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी एंड देन हम आएंगे कट ऑफ्स इस बार कितनी रह सकती हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें एग्जाम के लेवल की, तो ज्यादातर देखा गया कि फर्स्ट वाली शिफ्ट इजी आई, सेकंड और थर्ड शिफ्ट हर बार मॉडरेट थी, है ना। फोर्थ शिफ्ट भी लगभग फर्स्ट से थोड़ी सी ज्यादा थी, बट फर्स्ट और फोर्थ देखी जाए तो सेकंड और थर्ड की जो कंपैरिजन था उससे इजी थी, है ना। अब बात करते हैं ऐसा क्या होगा भाई सेकंड थर्ड में। देखिए, जब डेटा आता है, जैसे एग्जाम हो गया, अब मान लीजिए कॉन्स्टेंटली सेकंड और थर्ड शिफ्ट के स्टूडेंट्स के मार्क्स फर्स्ट और फोर्थ वालों के कम जा रहे हैं, तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन मेथड यूज किया जाता है। अच्छा, अगर मान लीजिए एक शिफ्ट में 72 73 एवरेज जा रहा है और एक शिफ्ट में 68 67 एवरेज जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि ऐसे में वो नॉर्मलाइज होके एक एवरेज मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है ना, उस शिफ्ट में। तो नॉर्मलाइजेशन से आपके जो शिफ्ट में कम है वो तो ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन उससे कट ऑफ ऐसा नहीं होगा कि कट ऑफ पे असर होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई 68 करके आया है सेकंड थर्ड शिफ्ट में तो वो कट ऑफ जो होंगी वो डाउन आ जाएंगी। कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग मैनेज हो जाती है। अब अगर हम बात करें थोड़े से डेटास की, तो देखिए लास्ट ईयर और उससे बिफोर लास्ट ईयर और इस बार कितने फॉर्म्स भरे गए, और बिफोर लास्ट ईयर 2020 और 21 में क्या कट ऑफ गई। देखिए, अगर हम बात करें 2020 और 21 में लगभग जो कट ऑफ का एक एवरेज है, देखिए स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज, अगर कैटेगरी वाइज की बात की जाए तो अलग अलग दो तीन नंबर का फर्क आता जाता है। लेकिन अगर मैं एक जनरल से कट ऑफ की बात करूं और सभी स्टेट्स का कंपाइल करके डेटा बात करूं तो 16 अभी ये 21 में 76 75 प्लस कई स्टेट्स की थी। जैसे कि आप यूपी की देखिए, उत्तराखंड की देखिए, केरल की तो 77 थी, उत्तराखंड की 77 भी प्लस थी, यूपी की 76 थी। एवरेज अगर निकाला जाए तो सॉरी, अगर एवरेज निकाला जाए तो 75 प्लस जो थी वो कट ऑफ रही थी, ठीक है ना। अगर हम उससे देखिए, जस्ट मैं आपको एक डेटा दिखाती हूँ और हम अगर बात करेंगे इसकी, देखिए 2021 में जो वैकेंसीज थी वो 6800 प्लस थी, 6800 प्लस, और 2022 में जो वैकेंसीज है वो 4500 प्लस है, और 2020 में जो वैकेंसीज थी वो 4600 प्लस थी। यानी सबसे ज्यादा जो वैकेंसीज थी वो 2021 में थी। फिर भी अगर आप एक एवरेज कट ऑफ देखेंगे तो 2021 की एवरेज कट ऑफ 75 से ऊपर थी। यानी लगभग 2000 से 2200 वैकेंसीज ज्यादा है 2021 में। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ज्यादा वैकेंसीज हैं तो ज्यादा कट ऑफ मतलब जो होगी कट ऑफ थोड़ा नीचे जाएगी, तो आप देख लीजिए, अगर हम 21 की कट ऑफ की बात करें तो जो 20 में गई थी वो 70 75 एवरेज था, ज्यादातर की 73 72 74 75 से ऊपर कुछ थे। लेकिन अगर हम 21 की बात करें तो लगभग ज्यादातर स्टेट जो मेजर स्टेट्स हैं वो 75 से 77 के बीच में उनकी कट ऑफ थी। जबकि वैकेंसीज की बात की जाए तो उसमें कम है और इसमें ज्यादा है। तो इसमें दो चीजें डिपेंड करती है। देखिए, सबसे ज्यादा डिपेंड करता है एग्जाम का लेवल। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर्म भरने का इतना असर नहीं होता, क्योंकि जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स होते हैं वो 1 लाख 2 लाख 1 लाख के अराउंड होते हैं, जो दो चार नंबर से फाइट कर रहे होते हैं। बाकी नंबर ऑफ फॉर्म्स होते हैं, कोई फर्स्ट टाइम अप्लाई करता है कि चलो ट्राई करते हैं इस बार कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं, ये सब। तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट से इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन चीज रहती है, हाँ वैकेंसीज पे फर्क पड़ता है, और वैकेंसीज के अलावा जो पेपर का लेवल होता है उससे फर्क पड़ता है। इसलिए मैंने यहाँ पे एप्लीकेंट जो एप्लीकेशंस कितने हैं उसका जिक्र नहीं किया है। अब हम अगर बात करें तो वैकेंसीज तो भाई यहाँ ज्यादा थी फिर भी कट ऑफ, तो इसका मतलब है पेपर का जो लेवल होगा वो 2020 से 21 का कम होगा, ठीक है ना। इस साल की अगर हम बात करते हैं तो लगभग फर्स्ट शिफ्ट इजी आई, फोर्थ शिफ्ट भी नॉर्मल थी, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट थोड़ी सी मॉडरेट थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो टिपिकल थी। अकॉर्डिंग टू क्लर्क लेवल उसे हम मॉडरेट कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है वो डिफिकल्ट लेवल तक पहुंची थी। तो वो जो थोड़ी थोड़ी शिफ्ट में प्रॉब्लम थी या मतलब जो डिफरेंस था वो नॉर्मलाइजेशन से बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर हम 21 से बात करें, 22 इस बार के क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी और थोड़े से जो मैथ्स में बात करें तो कैलकुलेटिव नजर आ रहे थे जितनी भी एनालिसिस की गई है।
हाँ, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली, लेकिन उस हिसाब से वैकेंसीज भी यहाँ पे भाई कितने वैकेंसीज का फर्क है, लगभग 2200-2300 वैकेंसीज का फर्क है। तो जो यहाँ पे 2200-2300 वैकेंसीज, लेकिन इन दोनों की वैकेंसी लगभग एक है, लेकिन यहाँ पे पेपर का लेवल और यहाँ पे पेपर का लेवल देखा जाए तो 2020-21 से अभी थोड़ा सा और लेंदी और ट्रिकी ऐसा एग्जाम बताया जा रहा है, और ये सब आप ही लोगों के एनालिसिस के ऊपर है। तो मेरी जो एनालिसिस मुझे लगती है कि 2020 में जो कट ऑफ जानी चाहिए एवरेज, मैं जनरल की बात कर रही हूँ, वो ये वाली कट ऑफ होनी चाहिए 70 से 70। ये कट ऑफ मुझे कम चांसेस लग रहे हैं, जो कट ऑफ है वो 70 से 75 रहेगी। ओवरऑल एक एवरेज, ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टेट की 75 नहीं जा सकती है, लेकिन एवरेज मोस्टली स्टेट जो होंगे वो 70 से 75 वेरी करेंगे। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज भी डिपेंड करती है। देखिए अगर मैं 21 की बात करूं तो नंबर ऑफ वैकेंसीज यूपी में बहुत ज्यादा थी, उसके बाद भी यूपी की कट ऑफ 76 प्लस थी। उसका रीजन ये है, अगर यूपी में वैकेंसीज ज्यादा है तो यूपी में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि बड़ा स्टेट है। तो वो तो अगर वैकेंसीज ज्यादा है तो वो वहां बैलेंस्ड हो जाता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, क्योंकि अगर बड़ा स्टेट है तो नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होंगे, तो वैकेंसीज अगर ज्यादा है तो वो वहां पे बैलेंस हो जाता है। तो लगभग लगभग अगर आप पूरा एक ऑन एन एवरेज निकालेंगे तो 70 से 75 के बीच में जो सारे एनालिसिस की है, जितने स्टूडेंट्स से बताया है, जो भी मैं पोल्स पढ़ रही हूँ, जो भी लगभग लगभग सभी चैनल्स पे कमेंट्स और सबके एनालिसिस देख रही हूँ, उसके बाद अगर ये कट ऑफ है वो 70, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, 60s में नहीं जाएगी, कट ऑफ रहेगी 70 वाली लाइन में। ठीक है, बाकी ये सब एक डेटा होते हैं, सबकी एक एनालिसिस, सबके व्यूज, सबके रिव्यूज जानने के बाद ज्ञाता कोई भी नहीं है, डेफिनेटली कोई कुछ भी नहीं बता सकता है। ये अपने एक अनुमान होते हैं, जो बात स्टूडेंट से बात करने के बाद, रिव्यूज देखने के बाद, एनालिसिस देखने के बाद एक आउटकम पे हम आते हैं। ठीक है ना, तो वेट करते हैं बाकी रिजल्ट्स का। जिनको लगता है कि हम यहाँ पे आसपास वेरी कर रहे हैं, और कुछ कुछ स्टेट्स की ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही 70 की 69 नहीं जा सकती है, लेकिन ज्यादातर मोस्ट ऑफ स्टेट्स की 70 से 75 वेरी करेगी। तो अगर आपके मार्क्स, मैं तो बोल रही हूँ 65 से भी ऊपर है, तो आप अपने मेंस की तैयारी को कंटिन्यू रखिए। ठीक है ना, ये वाले 70 के अराउंड वाले तो रखेंगे, 65 प्लस वाले भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे मेंस के लिए, क्योंकि समय कम होता है और बैंकिंग एग्जाम्स कभी डिले नहीं होते हैं। तो अपनी तैयारी को जारी रखिए, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। बाकी आपको कोई भी गाइडेंस या कोई भी टॉपिक लगता है जो आपको समझ नहीं आता, आपको डिफिकल्टी है उसमें, तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना के रीजनिंग में स्पेशली आपका वो सब क्लियर कर दूंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।